राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तराखंड यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध संगठन है, जिसका ध्येय है स्वाध्याय, स्वावलंबन और सम्मान। जो अपना अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, उसका भी ध्येय वाक्य है कि राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करना कि वो शिक्षक की योगक्षेम की चिंता करे। जब हम स्वाध्याय, स्वावलंबन और सम्मान की परिकल्पना से काम करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि संगठन में सदस्य कौन हो सकता है। इस राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में मैं बताना चाहता हूं, जो शिक्षक है, इसकी मूलभूत संकल्पना यह है कि जो भी शिक्षक है वो इसका सदस्य हो सकता है। और किसी भी संगठन को चलाने के लिए हम लोगों का मानना है कि सबसे पहले लोक संपर्क, फिर लोक संग्रह और फिर लोक संस्कार, इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने संगठन में लोगों को जोड़ते हैं। जब हम संगठन की बात करते हैं तो हमने किसी को भी अपना विरोधी नहीं माना है। हमने जो कार्यकर्ताओं का प्रकार बताया है उसमें हम कहते हैं कि एक केंद्रस्थ कार्यकर्ता है, निकटस्थ कार्यकर्ता है और दूरस्थ कार्यकर्ता है। केंद्रस्थ कार्यकर्ता वह कार्यकर्ता है कि जो हमारी इकाई में, जो हमारे संगठन का वो पदाधिकारी है, वो किसी भी ब्लॉक, तहसील, जिले या प्रदेश या किसी भी स्तर पे वो पदाधिकारी हो सकता है, वो हमारा केंद्रस्थ कार्यकर्ता होता है। निकटस्थ कार्यकर्ता वो है कि जो सदस्य भी हो सकता है और सदस्य नहीं भी हो सकता है, यानी हमारे विचारों से मेल खाता हुआ वो हमारा सम्मान करता है, वो संगठन के प्रति एक सम्मान के भाव से एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, उसको हम निकटस्थ कार्यकर्ता कहते हैं। उस तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं या वो अभी हमारे तक नहीं पहुंच पाया है तो उसको हम निकटस्थ कहते हैं। हमने कभी विरोधी नहीं कहा है किसी को, उसको हमने दूरस्थ कार्यकर्ता कहा है। उसको भी दूरस्थ कहते हैं इसलिए कि भविष्य में वो हमारा कार्यकर्ता बनेगा। भविष्य में जब हमारे संगठन को समझेगा, हमको समझेगा, विचार को समझेगा, इस विचार अभियान को समझेगा, तो वो आएगा और उसमें थोड़ा समय लगने वाला है, इसलिए हम दूरस्थ कार्यकर्ता कहते हैं। जब भी हम किसी भी संगठन की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए हम निरंतर कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। और कार्यक्रम इसलिए नहीं कहते हैं कि केवल कार्यक्रम ही हो, कार्यक्रम कार्यकर्ता के लिए कहते हैं कि हर कार्यक्रम से कुछ कार्यकर्ता हमें मिलते हैं। किसी भी संगठन के लिए एक कार्यक्रम होता है, फिर कार्यकर्ता चाहिए होते हैं और उसके लिए एक निश्चित कार्यालय होना चाहिए और एक कोष की बात करते हैं। तो जो कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष की परिकल्पना है, इसके आधार पर यह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ चलता है। और हमने कभी भी किसी को विरोधी नहीं माना है। जो भी हमारे संगठन में आता है वो अपना होकर के ही जाता है। हमने कभी भी ऐसा नारा, ऐसी कोई बात नहीं करते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम ऐसा वाला बात नहीं करते। हम कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। यानी हमने कभी विरोध की बात नहीं की है। इस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षक है वो इसका सदस्य होगा और उसके आधार पे संगठन चलता है। यह संगठन अभी उत्तराखंड में 4 संवर्गों में चलता है। प्राथमिक संवर्ग है, माध्यमिक संवर्ग है और उच्च शिक्षा संवर्ग है। और इसी के साथ साथ एक महिला संवर्ग अलग से हम लोग की संकल्पना में चलता है, क्योंकि महिलाओं की सभी सहभागिता इस संगठन में बढ़नी चाहिए। और एक 5वां संवर्ग हमने तकनीकी संवर्ग करके, जो टेक्निकल, जो AICTE के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें चलता है। इसलिए 5 संवर्गों में यह संगठन चलता है। आप सबसे यह अपेक्षा है कि इस संगठन के अभियान के लिए, यह राष्ट्रीय विचारों को लेकर के, राष्ट्रीय विचारों की संकल्पना से चलने वाला संगठन है। आप सभी इस संगठन से जुड़ें और अपने कर्तव्यों को समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, शिक्षा के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे स्वाध्याय, स्वावलंबन और सम्मान की परिकल्पना को साकार कर सकें।